हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोलॉजी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी। ऑलराइट, ओके। ये जो थ्योरी है ये स्पीशीज़ रिचनेस को एक्सप्लेन करते हैं। ये ग्राफ के थ्रू से हम समझेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज़ एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस में इमिग्रेशन रेट या फिर एक्सटिंक्शन रेट, क्योंकि आइलैंड है राइट, तो ये ओपन है। और ओके, तो ये जो ग्रीन लाइन है वो शो कर रहा है इमिग्रेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है। और जो ब्लू लाइन है वो एक्सटिंक्शन या फिर एमिग्रेशन शो कर रहा है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे ये जो रेड मैंने डॉट दिया वो है इक्विलिब्रियम नंबर, जहाँ पे इमिग्रेशन इक्वल्स टू एमिग्रेशन या फिर एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो ये होता है, इसी पे बेस करके कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। कॉन्सेप्ट 1 है, केस 1 जो होगा वो है अगर एम्प्टी आइलैंड हुआ तो क्या होगा? इमिग्रेशन हाई होगा, एंट्री हाई होगा एंड एक्सटिंक्शन रेट लो होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो ग्राफ कैसा दिखेगा? इमिग्रेशन हाई है और एक्सटिंक्शन लो है, तो ये रहा एक्सटिंक्शन। अगर ये है एक्सटिंक्शन, ये है इमिग्रेशन और ये है नंबर ऑफ स्पीशीज, तो देखिए ये लो है देन इमिग्रेशन, ठीक है। तो एम्प्टी आइलैंड पे ऐसा होगा। पॉपुलेटेड आइलैंड हुआ तो, अगर पॉपुलेटेड आइलैंड हुआ तो लो इमिग्रेशन होगा, है ना, क्योंकि स्पेस उतना नहीं है, तो लो इमिग्रेशन बट हाई एक्सटिंक्शन। तो ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा, लो इमिग्रेशन और हाई एक्सटिंक्शन, सॉरी, ओहो, ऑलराइट। अगर लार्ज आइलैंड हुआ तो, क्या होगा? यहाँ पे भी एंट्री हाई होगी और एक्सटिंक्शन लो होगा, मतलब इमिग्रेशन हाई एक्सटिंक्शन लो, ठीक है। हाई इमिग्रेशन लो एक्सटिंक्शन। अगर स्मॉल आइलैंड हुआ तो एंट्री या फिर इमिग्रेशन लो होगा, एक्सटिंक्शन हाई होगा, है ना। तो एक्सटिंक्शन हाई होगा और इमिग्रेशन लो होगा। अभी अगर मेन आइलैंड नियर हुआ तो, मेन आइलैंड नियर है मतलब एक बड़ा आइलैंड है जो कि मेन आइलैंड है और ये मेरा छोटा आइलैंड है जो कि कंसर्न्ड आइलैंड है मेरा, ठीक है। तो क्या होगा?
तो फिर इमिग्रेशन रेट ज़्यादा होगा, हाई इमिग्रेशन या फिर एंट्री, एंड लो एक्सटिंक्शन, है ना, क्योंकि इजीली यहाँ से मूवमेंट हो रही है। तो वापस से कर वैसा आएगा। और अगर दूर हुआ तो, अगर दूर हुआ तो मेन आइलैंड अगर फार फ्रॉम द कंसर्न्ड आइलैंड ऐसा हुआ तो, डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर लो इमिग्रेशन एंड हाई एक्सटिंक्शन। समझ आ रहा है ना? लो इमिग्रेशन एंड हाई एक्सटिंक्शन, ठीक है, ऑलराइट। अभी कभी कभार दो पैरामीटर्स हमें एक साथ दिए रह सकते हैं, तो हमें क्या करना है, एक है सपोज नियर मेन आइलैंड नियर, और ये है मेन आइलैंड फार। मेन आइलैंड नियर हुआ तो इमिग्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मेन आइलैंड फार है तो इमिग्रेशन कम होगा, है ना। आइलैंड स्मॉल हुआ तो एक्सटिंक्शन ज़्यादा होगा, स्मॉल आइलैंड हुआ तो एक्सटिंक्शन ज़्यादा होगा, और अगर आइलैंड बड़ा हुआ लार्ज हुआ तो एक्सटिंक्शन ज़्यादा होगा। ऐसे करके हमें एक साथ दिए रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा क्या है। तो फिर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट किसके लिए है, मेन आइलैंड नियर, मैं यहाँ पे ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी, ठीक है। तो ए क्या है, मेन आइलैंड नियर है और आइलैंड स्मॉल है। बी क्या है, मेन आइलैंड फार है और आइलैंड स्मॉल है। सी, मेन आइलैंड फार है और आइलैंड लार्ज है। एंड डी, मेन आइलैंड नियर है और आइलैंड लार्ज है, ठीक है, ऑलराइट। अभी हम आते हैं ग्रिम्स ट्रायंगल पे। ग्रिम्स ट्रायंगल क्या है, ओके। तो ग्रिम्स ट्रायंगल में हम आर और के सिलेक्शन को स्टडी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ, रुकिए, यहाँ पे है आर, आर मतलब रूडेरल्स, ठीक है। यहाँ पे सी कॉम्पिटिटर्स, और यहाँ पे एस स्ट्रेस टॉलरेंस, ठीक है, ओके। उससे क्या होता है, यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ये है फॉर कंपटीशन, कंपटीशन का एरो है इस तरफ, वन सेकेंड, कंपटीशन, यहाँ पे है स्ट्रेस, और यहाँ पे डिस्टर्बेंस। रूडेरल्स ऐसे स्पीशीज है जैसे कैनुअल प्लांट फॉर एग्जांपल, जो हाई स्ट्रेस, सॉरी हाई डिस्टर्बेंस और लो कंपटीशन में ग्रो करे, ठीक है। यहाँ पे है रूडेरल स्पीशीज।
कॉम्पिटिटिव स्पीशीज ऐसे हैं जो कि हाई कंपटीशन और लो स्ट्रेस में ग्रो करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेस टॉलरेंट स्पीशीज ऐसे हैं जो कि हाई स्ट्रेस और लो डिस्टर्बेंस एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस टॉलरेंस का एग्जाम्पल क्या होगा? डेजर्ट एनिमल्स सपोज, ठीक है, जो कि हाई स्ट्रेस में है लेकिन डिस्टर्बेंस लो है। रूरल जैसे बाइनियल प्लांट्स, एनुअल प्लांट्स, फिर कुछ इंसेक्ट्स जो एनुअल प्लांट्स के ऊपर फीड कर सके, ठीक है, वो सब जहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत हाई है लेकिन लो कंपटीशन है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। और कॉम्पिटिटर्स जैसे, कॉम्पिटिटर्स को तो एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्पिटिटर्स जैसे जो कि हाई कंपटीशन एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे स्ट्रेस लो है, ठीक है। यही है ग्रिम्स ट्रायंगल। ओके, अभी आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स पे। तीन होते हैं, तीन टाइप्स के पिरामिड्स होते हैं। सबसे पहला पिरामिड ऑफ नंबर। ये कभी कभी मोस्टली अपराइट होते हैं लेकिन कभी कभी इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर जैसे एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर, प्लांट्स हमेशा ज़्यादा होंगे तो प्रोड्यूसर। यहाँ पे है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से कम होगा ऑब्वियसली सेकेंडरी कंज्यूमर, और उससे भी कम होगा टर्शियरी कंज्यूमर, है ना। तो ये पिरामिड जो है वो अपराइट है। सपोज अगर प्रोड्यूसर 1000 है, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे 9, सपोज क्या बोले 400, सेकेंडरी कंज्यूमर है 100 और टर्शियरी कंज्यूमर है 50, ठीक है। ओके, ऑलराइट, ये बहुत ही कम केसेस में इन्वर्टेड होते हैं। अभी नेक्स्ट हम आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास पे। ये दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। ये अपराइट भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट पिरामिड है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रास सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। उसके बाद हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स जैसे कि ग्रास हॉपर। उसके बाद माइस जो कि ग्रास हॉपर पे फीड करते हैं, एंड एट लास्ट स्नेक, ठीक है। ये हो गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम। लेकिन अगर पॉन्ड इकोसिस्टम देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हो जाएगा। लार्ज फिश, ठीक है, वो खाते हैं स्मॉल फिशेस, जो जू प्लैंकटन पर फीड करते हैं। जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन पर प्रिवेल करते हैं, ठीक है। एंड लास्टली कम्स पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये हमेशा ऑलवेज अपराइट, क्यों हमें पता है 10% लॉ मैंने डिस्कस करा था फूड चेन के पढ़ाते वक्त। सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि वो खुद से प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी। वहाँ से 10% जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास, वहाँ से 10% जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, और वहाँ से 10% जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर के पास, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं कंजर्वेशन पे।
कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इकोसिस्टम पर थ्रेट बहुत ज़्यादा है। थ्रेट किसका? एक्सटिंक्शन होने का। एक्सटिंक्शन होने का थ्रेट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए IUCN, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर तो ये IUCN जो कम्युनिटी है वो एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेचर कंजर्वेशन में और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करता है। IUCN ने एक लिस्ट दिया था जिसका नाम है IUCN रेड लिस्ट, जो कि ऑल नोन स्पीशीज़ को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो कैटेगरीज क्या क्या है? एक है एक्सटिंक्ट, जो कि जिसका अभी कोई भी लास्ट मेंबर भी सरवाइव ना कर रहा हो, लाइक डोडो, पैसेंजर पिजियंस, ठीक है। फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में वो अभी एक्सटिंक्ट है, लेकिन लैब कंडीशंस में वो भी अभी भी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल एलागैउस, ठीक है, ये कैसोवरी है, कैरासो, ओके। फिर आता है, इसको EW से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सटिंक्ट को EX से। उसके बाद आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिसको डिनोट करा जाता है CR से। ये एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्टेज में है और किसी भी वक्त ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल घड़ियाल। फिर आते हैं एंडेंजर्ड, जो अभी भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन ये हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे है, ठीक है। हाई, नॉट वेरी हाई रिस्क बट हाई रिस्क पे है, ओके। एग्जाम्पल जाइंट पांडा, स्नो लेपर्ड, ठीक है, राइनोसोरस, इंडियन राइनोसोरस, टाइगर, ये सब। फिर आते हैं वल्नरेबल पे। वल्नरेबल व्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है, नॉट क्रिटिकल और एंडेंजर्ड बट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में है ये भी, ठीक है, और किसी भी वक्त एंडेंजर्ड हो सकते हैं ये। एग्जाम्पल चीताज, पोलर बेयर। इंडियन चीताज एक्सटिंक्ट है, अगर आप लोगों को पता ना हो तो। नियर थ्रेटेंड, ये नियर फ्यूचर में क्या बोलते हैं, वल्नरेबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल सेटेशियंस। फिर आते हैं लीस्ट कंसर्न्ड, LC। ये लो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे है बट और ये अनलाइकली है एक्सटिंक्शन पे इन नियर फ्यूचर। एग्जाम्पल सादर्न वाइट राइनोसेरस, पैंडा बियर। नेक्स्ट आते हैं डेटा डेफिशिएंट।
इन एनिमल्स का नॉट इनफ डेटा कलेक्टेड, तो हम कुछ ज़्यादा इसके बारे में बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। और मतलब डेटा इनका ढूंढा जा रहा है बट नॉट इनफ डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड। और आता है नॉट इवेल्युएटेड। नॉट इवेल्युएटेड मतलब इनको कोई रिस्क नॉर्मली है ही नहीं, इसीलिए ये कोई मतलब इनका कोई स्टडी करा नहीं गया है, ठीक है। ऑल राइट, अभी मैं कुछ कुछ एनिमल्स के नाम बोले जा रही हूँ, अगर हो सके तो नोट कर लेना। क्रिटिकली इंडेंजर्ड पे घड़ियाल आते हैं, फिर सुमाट्रन एलिफेंट, सुमाट्रन औरंगुटंग, आमर लेपर्ड, राइनो, ये सब आते हैं। फिर वल्नरेबल स्पीशीज में अफ्रीकन एलिफेंट, जाइंट पैंडा, जाइंट टॉर्टोइज, द ग्रेट वाइट शार्क, हिपोपोटामस, पोलर बेयर, सी टर्टल, ये सब आते हैं। ओके वर्ल्ड्स मोस्ट इन्वेसिव स्पीशीज, क्या क्या है? एक ले सकते हो आप एशियन कार्प, केन टोड, स्मॉल इंडियन मंगूस, ठीक है। ऑल राइट, तो हम लोगों ने ये एनिमल स्पीशीज, ये एनिमल्स हमने प्लांट्स पढ़ा था, यहाँ पे एनिमल्स देख लिया। ओके कुछ नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, एक है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये नोट डाउन कर लेना, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। फिर गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है। कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है, और भी है, बंदीपुर है, फिर मानस है आसाम में, बंदीपुर है कर्नाटक में, ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के नाम हो गए। ओके कुछ प्रोटोकॉल्स ऑफ एनवायरनमेंट देख लेते हैं जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए लिया गया था। एक है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसका गोल था लोअर ग्रीन हाउस गैसेस। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसका गोल था टू इनहिबिट सब्सटेंसेस, ताकि ओजोन लेयर को डिप्लीशन से बचाया जा सके। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है साइट्स, जिसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। इसको रोकने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना को रोकने के लिए था साइट्स, ठीक है। फिर है पेरिस एग्रीमेंट, इसमें भी ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन के ऊपर बोला गया था, ठीक है। ऑलराइट, लास्ट हम देख लेते हैं ग्रासलैंड टाइप।
एक होता है मार्श ग्रास स्वैम्प्स जो कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं। फिर टॉल ग्रासेस सवानाज जो कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। हाई ग्रास सवानाज ये कहाँ मिलता है? अफ्रीका, साउथ एशिया पे। फिर प्रेरीज, फिर आते हैं प्रेरीज होते हैं साउथ अमेरिका में, सॉरी नॉर्थ अमेरिका पे, और साउथ ईस्टर्न यूरोप में स्टेप्स। ठीक है, ऑलराइट। तो इसके साथ वी कम टू एन एंड ऑफ इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।